पॉजिटिव सोचने का अर्थ ये है कि आप मुश्किल समय में भी विश्वास रखें कि बेहतर समय जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 20 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उन पांचों प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल से ऐसे ही जीएस और करेंट अफेयर के वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए, जो आपका यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार है ये दिया गया है भारत के विद्युत मोहन को। और विद्युत मोहन कौन है? देखिए, जो विद्युत मोहन है ये एक भारतीय इंजीनियर हैं और इन्होंने टेकाचार नाम का एक स्टार्टअप लगाया था 2018 में। और टेकाचार जो है, देखिए, ये किसानों से चावल की जो भूसी है, पुआल है और नारियल के जो छिलके हैं इनको ये खरीदता है टेकाचार, और उनको जो है ये चारकोल में परिवर्तित करता है। और इससे क्या होता है, इससे जो है जो आपका पॉल्यूशन वगैरह होता है। देखिए, आपने देखा होगा जो पराली यानी कि पुआल वगैरह होता है इसको जलाने से काफ़ी धुआं निकलता है, सल्फर की मात्रा जो है ये वायुमंडल में काफ़ी बढ़ जाती है। और ये समस्या देखने को मिलती है जो आपका दिल्ली राज्य है वहाँ पर, क्योंकि बगल में हरियाणा और पंजाब राज्य है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग पराली जलाते हैं। तो इसी को देखते हुए इस टेकाचार नामक स्टार्टअप को स्थापित किया था 2018 में। किसने? विद्युत मोहन ने। तो इन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के त्रिस्तरीय संकट का एक सार्थक और तत्काल समाधान निकाला इस टेकाचार के माध्यम से। इसीलिए इनको जो है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, जो आपका यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। ये टोटल 7 व्यक्तियों को दिया जाता है। जो दुनिया के जितने भी महाद्वीप हैं वहाँ से प्रत्येक महाद्वीप से एक एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो ये व्यक्ति जो है ये नए विचारों और नवोन्मेषों कदमों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और इसके इस साल के 7 विनर कौन से रहे मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में और जान लीजिए। देखिए, आपका यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है, इसकी शुरुआत जो है की गई थी 2017 में। और इसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है जिनमें सकारात्मक पर्यावरण प्रभाव पैदा करने की क्षमता है। यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई कि जो आपका यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में स्टार्ट हुआ था। और ये किसको दिया जाता है? 18 से 30 वर्ष के आयु के बीच के जितने भी युवा होते हैं जो कि कुछ नया नया टेक्निक या फिर नई तकनीकी विकसित करते हैं, किस लिए? पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। और जो आपका ये पुरस्कार है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है हर साल जो है 7 उद्यमियों को दिया जाता है। पूरे दुनिया के जितने भी महाद्वीप हैं वहाँ से 7 उद्यमियों को चुना जाता है प्रत्येक महाद्वीप से, और उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो आपके प्रत्येक यंग चैंपियन विजेता होते हैं उनको क्या लाभ होता है? उनको जो है सी फंडिंग में $10,000 प्रदान किया जाता है। और उनको जो है संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में उपस्थिति जो है मिलती है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड समारोह में गणमान्य लोगों से परिचय मिलता है उनको। साक्षात्कार और ऑनलाइन तथा वैश्विक मीडिया के माध्यम से प्रचार और मान्यता भी मिलती है जो विनर्स होते हैं उनको। तो आइए देखते हैं इस साल के 7 विनर कौन रहे हैं। देखिए, एक का नाम तो आपने जान ही लिया है, विद्युत मोहन। देखिए, पहले का नाम यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, इनका नाम है फतेहमा अलजेला, जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं। जो आपके फतेमा, इन्होंने एक गैर लाभकारी रीसाइक्लिंग पहल जिसका नाम इको स्टार्ट है इसकी स्थापना की थी। और ये कुवैत में स्कूलों, घरों और व्यवसायों से कचरे के बदले पेड़ों और पौधों का आदान प्रदान करता है। यानी कचरा आपसे लेगा, आपको पेड़ पौधे देगा, लगाओ इसको। दूसरे ये आपके हैं लेप्तेरिस अरपाकिस, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन याद रखिएगा, लेप्तेरिस अरपाकिस, ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मेडिटेरियन क्लीनअप अभियान चलाया। ये जो है समुद्र से प्लास्टिक एकत्र करने के लिए स्थानीय मछली पकड़ने वाले जो समुदाय हैं उनको प्रशिक्षित किया इन्होंने, और सशक्त और प्रोत्साहित किया, और एकत्र किए गए जो प्लास्टिक है इनका रिसाइकलिंग किया। यानी कि जो आपकी ग्रीस के लेप्तेरिस अरपाकिस, इन्होंने क्या किया, एक अभियान चलाया मेडिटेरियन क्लीनअप। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो मछुआरे थे, कहा भैया तुम मछली तो पकड़ते हो लेकिन समंदर से तुम प्लास्टिक निकाल के लाओ अगर मछली की जगह,
तो हम तुमको जो है कुछ पैसे वगैरह देंगे। और इसके लिए इन्होंने इनको प्रशिक्षित भी किया और इस प्लास्टिक को फिर से निकाल कर उनको रिसाइकिल किया किसने, लेप्टेरिस अरपाकिस ने, जो कि ग्रीस से बिलोंग करते हैं। और तीसरे का नाम है मैक्स हिडाल्गो क्विंटो, ये पेरू से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पोर्टेबल पवन टरबाइन का निर्माण किया जो कि वायुमंडलीय आर्द्रता और धुंध से प्रतिदिन 300 लीटर पानी का उत्पादन करने में सक्षम है। तो ये भी एक बढ़िया स्टार्टअप इनका रहा। चौथे का नाम है नीरिया एलिसिया गार्सिया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रन फॉर सोलोमन नाम का जो है एक अभियान चलाया। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में गार्सिया ने जो है चीनूक सामान प्रजातियों की रक्षा के लिए अपने कई साल समर्पित किए, जिसकी संख्या काफी लंबे समय से पश्चिमी अमेरिका में लुप्त प्राय स्थिति में रही, तो इसलिए इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया। और पांचवें का नाम है नजाम्बी मती, जो कि केन्या से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हरित केन्या का निर्माण किया। कैसे, इन्होंने पुनर्चक्रित प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके कचरे और रेत में कम लागत वाली निर्माण सामग्री बनाने के लिए ये पुरस्कार जीता है। और छठे का नाम है सिया ओयुआन रेन, ये चीन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने माई एस2ओ अभियान चलाया। ये स्वच्छ पानी के लिए एक डेटा प्लेटफॉर्म है माई एस2ओ, और ये जो है ग्रामीण चीन के 1000 गांवों में भूजल की गुणवत्ता का परीक्षण और रिकॉर्ड का पता लगाता है, जिससे इन्हें स्वच्छ जल की उपलब्धता वाले स्थान का पता चल सके। और सातवें का नाम विद्युत मोहन, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने स्टार्टअप टेकाचार स्टार्ट किया। इन्होंने सस्ते और पोर्टेबल बायोमास अपग्रेडिंग उपकरण बनाए, यानी कि पुआल, भूसी और नारियल के छिलके थे, उसको खरीदा और कहा भैया इसको जलाओ मत, तुम इसको दे दो हमें, हम इससे चारकोल बनाएंगे। और अब बात करते हैं हम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी की, जो ये पुरस्कार हर साल देता है। देखिए यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में, मुख्यालय इसका है, इसके मुखिया है वर्तमान में इंगर एंडरसन, और इसकी स्थापना जो है की थी मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। तो देखिए अगला जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करने से पहले इन्फॉर्मेशन एक ले लेते हैं। देखिए जो हमारा वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है कुल 3500 करंट अफेयर वाला, ये तैयार हो चुका है और ये अपलोड भी हो चुका है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर डिस्काउंट चल रहा है अभी 1 जनवरी तक। 1 जनवरी तक आप इसको केवल और केवल 100 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए इस ई बुक में 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के जो है टोटल जितने भी करंट अफेयर हैं सबको मैंने कवर किया है, मतलब जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान हैं, जितनी नई नियुक्तियां हुई हैं। देखिए होता क्या है, जनवरी में किसी पद पर कोई और अपॉइंट होता है, फिर उसी पद पर दिसंबर में कोई और आ जाता है, तो इस चीज़ को मैंने अपग्रेड कर दिया है। पुराने जो फालतू करंट अफेयर थे उनको मैंने हटा दिया है, यानी कि जो करंट अफेयर मिलेगा वो आपके आगामी परीक्षा में हूबहू वैसे ही पूछा जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम आपके लगे हुए हैं और इस करंट अफेयर के पीडीएफ से आपको वो सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में मिल जाएंगे। तो इसको जो है जरूर आप परचेज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए 100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता, इतना तो आप पॉपकॉर्न खा जाते होंगे सिनेमा हॉल में और गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने चले जाते होंगे, तो फालतू इधर उधर खर्च करने से बढ़िया है अपने करियर फोकस कीजिए और इस पीडीएफ को तुरंत खरीद के पूरा का पूरा पढ़ डालिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से एक मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है, कानपुर जिले के रमईपुर गांव में जो है एक मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा कुल 5,850 करोड़ रुपए की लागत से, और इसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। देखिए जो आपका ये कानपुर के रमईपुर गांव में जो है जो आपका ये मेगा लेदर फूड पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। और इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से भी मंजूरी मिल गई है। देखिए जो आपका ये मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना है, ठीक है, ये लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो आपका ये रमईपुर गांव है जहां पर स्थापित किया जा रहा है ये मेगा लेदर फूड पार्क। और उत्तर प्रदेश के देखिए राज्यपाल का क्या नाम है बताइए जल्दी से, मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश की राजधानी और राज्यपाल का नाम। देखते हैं कितने लोगों को पता है। तीसरा प्रश्न है किस व्यक्ति को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में ये पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। फिर से सुनिए, अभी हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार 2020 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। देखिए जो आपके रतन टाटा है इनको फिलिस्तीन में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले अपने स्टार्टअप यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा
दुबई में 21 दिसंबर को जो है इस ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल एंड बिजनेस पीस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो 21 दिसंबर यानी कि कल जो है इनको सम्मानित किया जाएगा इस ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार 2020 से। चौथा प्रश्न की गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? देखिए, गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा हम गोवा के बारे में आज कुछ विशेष फैक्ट जानेंगे। देखिए, भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं हम। क्यों मनाते हैं? देखिए, इसी दिन यानी कि 19 दिसंबर को जो है 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा को मुक्त कराया था। देखिए, 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत जब आज़ाद हो गया था, उस समय गोवा जो है ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर को अभियान चलाया गया, जो कि 36 घंटे तक चला था। तो ये अभियान जो है 19 तारीख को भी चला, और इसीलिए जो है 19 दिसंबर को ये अभियान खत्म हुआ जब, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। देखिए, जो पुर्तगाली थे इन्होंने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शासन केवल गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप तक जो है सीमित रह गया था, लेकिन बाद में इन सभी क्षेत्रों को मुक्त करा लिया गया। पांचवा प्रश्न की हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने भी हाल ही में केरल राज्य में स्थित जो आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना जो है ये आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों यानी कि इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। देखिए, जो आपका आरबीआई है इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, मुख्यालय इसका है मुंबई में, और इसको स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। देखिए, जो आपका आरबीआई है जब ये स्थापित किया गया था तो उस समय पहले इसका जो मुख्यालय ये कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित करके मुंबई में कर दिया गया। छठवां प्रश्न की हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कुने पर 2 साल का बैन लगा दिया है? देखिए, जो आपकी फू कुने है ये मॉरिशस की एक बैडमिंटन खिलाड़ी थी। इनको डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था, इसलिए इनको जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने जो है 2 साल के लिए जो इनको बैन कर दिया है। देखिए, जो आपका मॉरिशस देश है जहां से ये बिलोंग करती हैं, ये आपका ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। कैपिटल है इसकी पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रूपी और प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जगन्नाथ। और देखिए, जो आपका ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है तो इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के लुसाने में, और इसको स्थापित किया गया था 1984 में। सातवां प्रश्न की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, जो आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 है इसमें भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है। देखिए, जो आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 है तो इसमें जो है कुल 162 देशों पर एनालिसिस किया गया, और इस 162 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। देखिए, साल 2019 में भारत को सूचकांक में 94वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन थोड़ा सा मतलब भारत इस बार खिसक गया है, 111वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, शुरुआती पहले 3 पायदान पर इस ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो है ये संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। और जो आपका युद्धग्रस्त सीरिया देश है ये इस सूची में अंतिमवें स्थान पर रखा गया है। तो ये सभी देशों की रैंकिंग है, इसमें खास तौर से जो इंडिया की रैंकिंग है 111वीं रैंकिंग ये पूछी जाएगी एग्जाम में। और कभी कभी एग्जामिनर का अगर पागल हो जाता है तो ये पूछ लेता है कि भाई पिछले साल फला इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था। तो 2019 में भारत जो है ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में था आपका जो है 94वें स्थान पर, और इस साल 111वें स्थान पर है। ये दोनों रैंकिंग याद रखिएगा। और इस साल इस रैंकिंग में यानी कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड दूसरे और हांगकांग तीसरे स्थान पर है। आठवां प्रश्न की हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, ये अमाउंट आपका 300 मिलियन डॉलर का है। देखिए, जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मांडुलियांग में। प्रेसिडेंट इसके है मासुगु अस्कावा, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। नवा प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया? तो देखिए, जो आपका नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ये आपका हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद स्थित जो आपका नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जो कि एक चिड़ियाघर है, अंग्रेजी में जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, हिंदी में चिड़ियाघर, ठीक है। तो जो आपका ये हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ये जो है ISO 9001
2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। एग्जाम में इस प्रश्न को घुमा के पूछा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा चिड़ियाघर जो है ये ISO 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया। तो ये चिड़ियाघर है जो आपका नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, जो कि कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अभी हाल ही में किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया। तो देखिए किसान कल्याण मिशन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका किसान कल्याण मिशन है इसके अंतर्गत कृषि और संबंधित क्षेत्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशन के उत्पादन भी शामिल होंगे। और इसके अंतर्गत किसान बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता वैज्ञानिक खेती को समझाएंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के जितने भी प्रश्न मैं पूछूंगा कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए कि 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर पुरुष का खिताब किसने जीता है, बताइए। देखिए ये प्रश्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है हर एग्जाम का, फीफा का बेस्ट प्लेयर कौन चुना गया। तो इसको कल का वीडियो देखकर रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न है कि पेटा इंडिया के ने जो है निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 के हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया, बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या फिर अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बताइए। और पांचवा कि भारत और किस देश के बीच में लगभग 55 वर्षों के बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू की गई, बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मतलब क्वेश्चन अपडेट। और अब हम कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनका आंसर जान लेते हैं। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था ये था कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को जो है 131वें स्थान पर रखा गया था। और दूसरा प्रश्न था कि किस व्यक्ति को 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया। तो देखिए इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया। तो जो आपका चांग E5 चंद्रयान है ये आपका है चीन का। चौथा था कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। पांचवा प्रश्न की खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। तो देखिए ये समिति है भारतीय पैरालंपिक समिति। तो इसी के साथ जो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए वीडियो का जो लिंक है इसको कॉपी करके इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट का ध्यान इस पर जाए और वो भी इस वीडियो को देखें और इससे लाभ लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।